जी बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि एफआईए में खुली कचहरी का रिवाज नहीं होता था, लेकिन अब हमने ये शुरू किया है तो उसकी सक्सेस से आज आपको लोगों की तादाद देख के अंदाज़ा हो गया। मैं पहली दफ़ा जब आया था कम लोगों को पता था, तो कोई 100 के करीब उस वक्त भी शायद लोग थे, लेकिन आज तो उससे मैं कहता हूँ 3-4 टाइम ज़्यादा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे लोगों के आने का जो है वो ही एक इंडिकेशन है कि इसका मतलब है कि इन खुली कचहरियों में अगर 100% नहीं तो बहुत सारे लोगों के जो काम रुके हुए हैं वो हो जाते हैं, लोगों को इंसाफ मिल रहा है। इसी वजह से लोग एतमाद कर रहे हैं, तो इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मेरे ख्याल में हमारी स्टोरी है खुली कचहरियों की, और इसी तरह इसको जारी रखेंगे। अब तकरीबन 3 वीक्स में एवरेज एक सर्कल में मैं ज़रूर खुली कचहरी करता हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो जैसे पूरे गुजरांवाला जोन में है वो ह्यूमन स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड वाला है, वही चीज़ें हैं। उसके अंदर कई कैटेगरीज हैं, जिस तरह आज आपने देखा कि उम्रा पैकेज में भी कई लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, वो वाली चीज़ें हैं। और बाकी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या बाहर यूरोप या मुख्तलिफ डेस्टिनेशन के हवाले से। दूसरा जो क्राइम आता है सामने, वो कुछ सरकारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके खिलाफ शिकायत आती हैं। फॉर एग्जांपल गैपको उनमें से एक है, या पासपोर्ट या नादरा, ये वाली भी चूंकि हम फेडरल गवर्नमेंट की एंटी करप्शन है तो वो वाली भी लोगों की जो शिकायत हैं वो ये दो हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम काम कर रहे हैं। हमने हवाला हुंडी का भी कल एक, आपको पता होगा कि इधर एक कार्रवाई की है, वो जो हम अपने एंड पे कर रहे हैं वो इसके अलावा है। और जहाँ तक एफआईआर्स और इंक्वायरीज की बात है, तो बहुत सारी एफआईआर्स और इंक्वायरीज जो हैं वो आपको पता है कि वहाँ से ट्रांसफ़र होके आ रही। आज हम कोई 200 के करीब मजीद वहाँ से जो है वो केसेस रजिस्टर्ड वो भेजेंगे। ऑलरेडी इधर 90 के करीब एफआईआर्स हो चुकी हैं। अब हमने ये फैसला किया है कि जितने पुराने केसेस और जितनी इंक्वायरीज उधर थी वो सारी की सारी आज ही इंशाल्लाह यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और उस हिसाब से तो जो सियालकोट सर्कल है वो गुजरांवाला सर्कल के बराबर चला जाएगा, इतना ज़्यादा इधर वर्कलोड है। दो तरीकाकार होते हैं। एक ये होता है कि अगर कोई बंदा आके दरख्वास्त दे तो हम उसमें इंक्वायरी और प्रॉपर प्रोसेस से उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद एफआईआर। और अगर हमें खुद से कोई इंटेलिजेंस ऐसी मिल जाए और उसका पक्का सबूत मिल जाए कि इस वक्त जो है फ़लाँ सरकारी एहलकार जो है वो रिश्वत लेने में मसरूफ़ है या वो ये काम कर रहा है, तो फिर हम वहाँ पे डायरेक्ट रेड भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के तवज्जुह से मैं ये कहूँगा कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मौके पे रेड होके मिल सकता है, उसमें कामयाबी मिल सकती है, तो वो ज़रूर हमें बताएं, उस पर हम फौरी एक्ट करेंगे।